morning students, welcome to our today संस्कृत क्लास ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। छात्रों, आज हम जो हमारा क्रिया वाला पाठ अधूरा था, आज हम उसको पूरा करेंगे। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने कर्ता और क्रिया पढ़ी थी और कर्ता पढ़े थे हमने पुल्लिंग के। आज हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के कर्ता और क्रिया के बारे में कि स्त्रीलिंग के कर्ता एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। शुरू करते हैं हमारा यह पाठ क्रिया वाला। बालिका खादती, बालिका खाती है। खादती धातु है जो कि खाद का अर्थ होता है खाना, और इससे प्रथम पुरुष एक वचन का क्रिया शब्द बना है ती प्रत्यय लगाने से खादती। बालिका स्त्रीलिंग का संज्ञा शब्द है और एक वचन में जो शब्द होता है वह स्त्रीलिंग में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता है, वह जो का त्यों आता है। बालिके खादतः, अब यह हो गया द्विवचन का, तो पूरा ही वाक्य द्विवचन का है, यानी संज्ञा शब्द भी द्विवचन का, या कर्ता कह लीजिए, कर्ता भी द्विवचन का और क्रिया भी द्विवचन की। तो खाद धातु है, इसके पीछे हमने तह प्रत्यय जोड़ा तो यह द्विवचन का हो गया। और बालिका शब्द था, उसमें हमने ए प्रत्यय जोड़ा द्विवचन के लिए, तो बना बालिके। बालिके खादतः, दो बालिकाएं खाती है। तो जब हम स्त्रीलिंग का संज्ञा शब्द बनाना होता है तब हमें ए प्रत्यय जोड़ना होता है, और क्रिया शब्द बनाना होता है द्विवचन का तब हमें तह प्रत्यय जोड़ना होता है। यह बात आपको याद रखना है कि क्रिया के पीछे कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा, द्विवचन में तह, और स्त्रीलिंग का अगर होगा तो उसमें ए जुड़ेगा। बालिका खादन्ति, बालिकाएं खाती हैं। अब बालिका मूल शब्द है, उसमें विसर्ग लगा है, यानी बहुवचन में विसर्ग लगेगा। और खाद धातु है, इसमें अंति प्रत्यय जुड़ेगा बहुवचन में। बहुत सारी बालिकाएं खाती हैं। अब आते हैं हम नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग के कर्ता और क्रिया। फलम पतति, फल गिरता है। फल मूल शब्द है और नपुंसकलिंग में माँ प्रत्यय जुड़ता है, हम कई बार पढ़ चुके हैं इसके बारे में। और पत धातु है, पत का अर्थ गिरना, इसमें ती प्रत्यय जुड़ा एक वचन में, एक वचन में ती जुड़ेगा, द्विवचन में तह जुड़ेगा, बहुवचन में अंति जुड़ेगा। बस यह प्रथम पुरुष के बारे में आप जान लीजिए। और यह है हमेशा लट लकार के लिए, ती तह अंति। अब आता है ये नपुंसकलिंग का करता है, तो मूल शब्द होता है, उसमें माँ प्रत्यय जुड़ेगा, बना फलम। ए जुड़ेगा द्विवचन में, बनेगा फले, और बहुवचन में आनी प्रत्यय जुड़ेगा, बनेगा फलानी। अब नपुंसकलिंग के जितने भी शब्द होंगे सब में हमको यही बात याद रखना। स्त्रीलिंग का यदि मान लीजिए करता है, चाहे वह कौन सा भी हो, स्त्रीलिंग का होना चाहिए और आकारांत होना चाहिए। तो वहाँ याद रखना कि एक वचन में कोई प्रत्यय नहीं, द्विवचन में एक ही मात्रा, बहुवचन में विसर्ग लगेगा। अब है हमें पढ़ना है कि हमें क्रिया का पता कैसे चलता है, कि जिस प्रकार से लिंग का ज्ञान, हमें लिंग का ज्ञान किससे होगा, कर्ता से होगा या क्रिया से। तो लिंग का ज्ञान हम कर्ता से कर सकते हैं, न कि क्रिया से। तो कहा है कि अंग्रेजी के समान ही संस्कृत में भी लिंग का ज्ञान कर्ता से होता है, क्रिया से नहीं होता है। फिर अगला वाक्य पढ़ते हैं। गजः चलती, हाथी चलता है। गजो चलता है, दो हाथी चलते हैं। गजाः चलन्ति, बहुत से हाथी चलते हैं। तो यह हमें कहा है कि लिंग का ज्ञान किससे होगा, कर्ता से। तो हमें कर्ता देखना है कि कर्ता कौन से लिंग का है, और लिंग की पहचान हम कर्ता से कर सकते हैं। तो यह है गजः पुल्लिंग का, क्योंकि यह हमें पता है कि यदि पुल्लिंग का है तो उसमें जो मूल शब्द होगा उसमें विसर्ग लगेगा, तो यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है। स्त्रीलिंग में तो आकी मात्रा रहेगी और नपुंसकलिंग में माँ रहेगा, तो यह बात हमें उसके कर्ता से ही पता चलेगी। गजो चलता है, दो हाथी चलते हैं। गजाः चलन्ति, बहुत से हाथी चलते हैं। अगला है बालः नमति, बालक नमस्कार करता है। बालो नमतः, दो बालक नमस्कार करते हैं। बालाः नमन्ति, और बहुत से बालक नमस्कार करते हैं। नम धातु से बना है, नम का अर्थ होता है नमस्कार करना। तो क्रिया में प्रथम पुरुष
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के जो लट लकार की क्रिया होगी उसमें ती, तह, अंति ये प्रत्यय जुड़ेंगे। और हमें कर्ता याद रखना है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के अलग अलग कर्ता होते हैं, तो यह बात हमें हमेशा याद रखना है। वह बालिका वदती, बालिका बोलती है। वदती वद धातु से बना है। वद का अर्थ होता है बोलना, तो एक वचन का रूप बना है वदती, ती प्रत्यय जोड़ने से। बालिका वदती, बालिका बोलती हैं। बालिके वदतः, दो बालिकाएं बोलती हैं। और बालिकाः वदन्ति, बहुत सी बालिकाएं बोलती हैं। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। अश्वौ धावतः, दो घोड़े दौड़ते हैं। अश्वः धावन्ति, बहुत से घोड़े दौड़ते हैं। चक्रम चलती, पहिया चलता है। चक्रे चलतः, दो पहिए चलते हैं। चक्राणि चलन्ति, बहुत से पहिए चलते हैं। अब कर्ता हम पहचानते हैं। कर्ता है हमारा बालिका स्त्रीलिंग का, अश्वः यह है पुल्लिंग का, और चक्रम है नपुंसक लिंग का। तो हमें लिंग की पहचान किससे हुई है? कर्ता से हुई है। हमने कर्ता देखा है कि आ की मात्रा आकारांत है, स्त्रीलिंग का है, और जहाँ पर मूल शब्द है और उसके बाद में विसर्ग लगा हुआ है वो पुल्लिंग का, और जिसके पीछे म जुड़ा हुआ होता है वह होता है नपुंसक लिंग का। तो इस प्रकार से हमें कर्ता की पहचान हुई है। अब अंतिम है हमारा वाक्य, सा हस्ती, वह हस्ती है। ते हस्तः, वे दोनों हस्ती है। और ताहा हसंती, वे सब हस्ती है। अब हम ये कह लें कि यह कर्ता कहें या सर्वनाम शब्द कहें, तो कर्ता है हमारा स्त्रीलिंग का सा, यानी यदि स्त्रीलिंग का होगा तो उसके लिए लगेगा सा, और यदि पुल्लिंग का होगा तो लगेगा सह। एक वचन में क्रिया वही रहेगी। क्रिया सब में देखिए, चाहे वह कर्ता स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग का है या नपुंसक लिंग का, क्रिया के पीछे सबके साथ ती लगा हुआ है, एक वचन के साथ में। कर्ता द्विवचन का है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग का, किंतु प्रत्यय वही तह जुड़ा हुआ है। और बहुवचन का कर्ता स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग का है, नपुंसक लिंग का है, किंतु सभी के पीछे अंति प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो यानी क्रिया नहीं बदलती है। क्रिया चाहे वह स्त्रीलिंग का वाक्य बहुवचन का होगा तो उसके पीछे अंति ही लगेगा, पुल्लिंग का होगा तब भी उसके पीछे अंति लगेगा, और नपुंसक लिंग के पीछे भी अंति ही लगेगा। यही बात एक वचन और द्विवचन के साथ याद रखना है। सिर्फ हमें कर्ता का ध्यान रखना है, और कर्ता याद रख के हमें क्रिया चूज करनी है। वचन का याद रखना है सिर्फ कि कर्ता कौन से वचन का है, वचन याद रख के हमें क्रिया लगानी है। तो यह थे हमारी क्रिया से संबंधित वीडियो। तो छात्रों, अब हम अगली वीडियो में इसी की ही वर्कशीट तैयार करेंगे। तब तक आप इसका अध्ययन करें। धन्यवाद।